बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अपना ये YouTube चैनल सिर्फ़ इसलिए बनाया है कि न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी इंसानियत को हकीकी आज़ादी दिलाई जाए, इंसानों को इंसानों की ग़ुलामी से निकाला जाए और अल्लाह की ग़ुलामी में लाया जाए। इसलिए ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ है और अल्लाह से ये उम्मीद करते हुए कि मेरा मालिक इसको मेरे लिए सदका जारिया बना देगा। देखिए, इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि आज उम्मत मुसलमान के अंदर शिरक आ गया है। ये वजह है, यकीन कीजिए, ये पहली ईंट टेढ़ी हो गई है। पहली ईंट जब तक ये ठीक नहीं होगी, जिस तरह इस्लाम में बुनियादी जो अहमियत है वो कलमे की है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक कोई ये नहीं पढ़ेगा ना, इसको नहीं मानेगा, अब पढ़ता रहे नमाजें, उम्रा करता रहे, हज करता रहे, जहाद अपनी तरफ से करता रहे, जो मर्ज़ी कर देखे, फलाई रियासत बना दे, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर अगर कमी है, इसमें शिरक है, तो फिर वो बंदा नाकाम है। ये इनरोलमेंट है। इसकी दुनियावी लिहाज से मिसालें दी जा सकती हैं। देखो, कोई बंदा पुलिस में भर्ती होता है, फ़ौज में भर्ती होता है, जब तक वहाँ जाके इनरोलमेंट ना करवाए और जो वो अदारा है वो उसको इनरोल ना करे अपनी तरफ से, अब वो घर में बैठा हुआ यूनिफॉर्म पहन के परेडिंग करता रहे या किसी और जगह जाके या किसी अदारे के बाहर जाके खड़ा हो जाए और महीने बाद कहे मुझे तनख्वाह दो, तो किस चीज़ की भाई? वो जी मैं भी ये सब कुछ मैंने कहा था मैं फ़ौज में भर्ती होता हूँ। भाई यहाँ इनरोलमेंट करवाई थी आके, किसी ने कहा था आपको? नहीं, वो तो नहीं, मैं बाहर से ही चला गया था। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, आप समझते हैं इस चीज़ को। यही मामला है कि जब ईमान अकीदे के अंदर ख़राबी है, तौहीद की बजाय शिरक है, इस वजह से मैं हर एक का शिरक जो मैं होता है वो उसको उनकी किताबों के हवाले से, या आजकल वीडियो का दौर है, उनकी वीडियो सुना के उनके मुंह से ये बातें निकल रही हैं और आप सुन रहे हैं, आपकी आंखें देख रही हैं, आप पढ़ रहे हैं इनको। इन्होंने एक एक शिरक की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह निशानदेही करने की कोशिश की और आइंदा भी पूरी ज़िंदगी करता रहूँगा। जो शिरक मेरे सामने आएगा और कौम अगर उसको ईमान समझ रही है तो मैं अपने ऊपर फ़र्ज समझता हूँ कि अपने भाइयों को ये बात बताऊँ। उसके बाद माने या ना माने, मनवाना ना मेरी ज़िम्मेदारी है और ना मेरे बस की बात है। और ये हदायत, ये खालिस अल्लाह का एक मामला है। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो इस सिलसिले में अगर आप ये खोलेंगे वीडियोस तो इसमें डॉक्टर इसरार के जो भी शिरक थे वो मैंने सामने लाया हूँ। बल्कि कुलिया आपको बताया कि आप सिर्फ डॉक्टर इसरार और वादतुल वजूद लिखेंगे तो इनके सारे वो मुशरकाना क्लिप, मुशरकाना अंदाज़, मुशरकाना बातें आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये वादतुल वजूद के कायल रहे हैं और ये वादत शहूद हो गया, हलूल के अकीदे हो गए, ये इनकी रगों का खून है। हमेशा पूरी ज़िंदगी इन्हीं तागूतों का ये दफ़ा करते रहे हैं, इन्हीं मुशरकाना अकायद को सिर्फ सूफ़ियों को बचाने के लिए, क्योंकि सूफ़ियों के साथ इनका लगाव है, मोहब्बत है। और ऐसे अकीदे जो हैं नीचे तक ये मौजूद हैं, चाहे अशरफ अली थानवी हों या हकीमुल उम्मत या दूसरे हकीमुल उम्मत हों, हमारे इकबाल साहब शायर मशरक़, तो इनके अकीदे के अंदर भी चूँकि यही ख़राबी मौजूद है तो इसका ये दफ़ा करते रहे। ये इनकी बड़ी बदबख्ती रही है। तो बाकी अच्छी बातें भी इनकी हैं, बड़े शोला बयान मुकर्रर थे। यकीन की जो इनकी अच्छी बातें हैं वो सही बातें हैं, और जहाँ इनके शिरक का मामला है वो मैंने निशानदेही आपकी कर दी है कि इनका ये अकीदा है। कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये नबी अलैहिस्सलाम के फैज़ से हासिल हुआ है, और इनका ये अकीदा है, कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि कुव्वतो कल्बो जिगर गर्दद नबी अज़ खुदा महबूब तर गर्दद नबी, कि नबी जब अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाता है, दिल की कुव्वत बन जाता है, जिगर के अंदर उतर जाता है, रगो पे में उसकी मोहब्बत उतर जाती है अल्लाह से ज़्यादा, उस वक्त कहते हैं कि बस सही मानों में बंदा मोमन बनता है, समझ लीजिए। और अल्लाह फरमाए वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बु लिल्लाह, कि मोमन वो हैं जो अल्लाह से मोहब्बत बड़ी शिद्दत के साथ करते हैं। ये शिद्दत पसंद है, इस मामले में अल्लाह की मोहब्बत के मामले में शिद्दत पसंद है, शिद्दत के साथ अपने मालिक को चाहते हैं और अपने मालिक की फरमाबरदारी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कहते हैं नहीं, इस तरह नहीं। फिर इनका वो जो एक बयान आया, कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह साहब ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा के अंदर लिखा है कि कुछ फरिश्ता सिफत से इंसान होते हैं और ये जब मरते हैं ना तो ये फरिश्ता मलाइका असफल के अंदर शामिल होकर कारोबार दुनिया चलाते हैं। यानी इनको पुकारने से ये असल में उसी तरह पहुँचते हैं जिस तरह फरिश्तों की तेज़ वो फ्लाइट है।
और साथ ही कहते हैं कि ये फ़लसफ़ा जो शाह साहब ने पेश किया है, शाह वलीउल्लाह साहब ने, ये मुझे कहीं कुरान में नहीं मिला है, कहीं हदीस में नहीं मिला है, लेकिन शाह वलीउल्लाह साहब का फरमाना बजाते खुद मेरे लिए हुज्जत है। अल्लाह के बंदो, ये है इनका वो जुर्म जो ज़मीन और आसमान के अंदर समा नहीं खा रहा। भाई कुरान में मौजूद नहीं, एक फ़लसफ़ा कुरान में आपको नहीं मिला, हालांकि आप बहुत कुरान पढ़ने वाले थे, हदीस में मौजूद नहीं है, और सिर्फ शाह साहब ने कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ एक फ़तवा दे दिया है, मुशरिकाना अकीदा शाह साहब ने अपनाया है, काफराना अकीदा अपनाया है, तो उसको तुम जवाज़ बख्श रहे हो कि ये बजाते खुद हुज्जत है। ये हुज्जत नहीं है, ये कहना चाहिए था आपको। अल्लाह की किताब हुज्जत है, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस हुज्जत है। असल में ये इनका मामला है। अब ज़रा इनका ये बयान भी सुनिए, काफ़ी वो चीज़ें इन्होंने लाई हैं कौम के अंदर जो और ख़राबियाँ भी हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन शिरक करके इन्होंने अपनी आखिरत तो बर्बाद कर दी। शिरक ना करो अल्लाह के बंदों। नंगी सरमायादारी, और सरमायादारी ही दर हकीकत यहूद का सबसे बड़ा हथकंडा है। ये बैंकिंग का निज़ाम, ये सारा का सारा सूदी निज़ाम, ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, यही तो उनके सबसे बड़े इदारे हैं। तो वाकया ये है कि तीन तरफ से हम पर हमला हो रहा है। और ये सूद के बारे में क्या कहा था इकबाल ने, अजरेबा आखिर जमी जायद फितन, इस सूद के उम्मुल खबाइस के पेट से सिवाय फितनों के और क्या बरामद हो सकता है। कसनत आनत लज्जत कर्ज हसन, किसी को कर्ज हसना की लज्जत याद नहीं रही, बगैर सूद के कर्ज दो। तुम्हारे पास फाजिल रखा हुआ है, किसी भाई को दो कि वो अपनी माशी गाड़ी का पहिया चला ले, फिर असल वापस ले लेना। अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि अंतसद्दक़ू फहुव खैरुल लकुम, सदका ही कर दो तो सबसे अच्छा है, दे ही डालो अपना फाजिल सरमाया। ये सलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल अफ़, मत रखो अपने पास, ये गंदगी है। लेकिन अगर बड़े ही कम हिम्मत हो तो कम से कम कर्ज़े हसना दो, अपनी असल रकम वापस लेना। कसनत आनत लज्जत कर्ज़े हसन, अज़रेबा जां तीरा दिल चू खिश्तो संग। इसलिए कि सूद के जरिए से इंसान के अंदर तारीकी फैल जाती है। दिल जो है ईंट के मानिंद, पत्थर के मानिंद सख्त हो जाता है, कठोर। सुम्मा कसत कुलूबकुम फहिय कल हिजारत व अशद्दु क़सवा। आदमी दरिंदा बेदंदानो जंग, और इंसान बगैर इसके के भेड़ियों वाले दांत हो और भेड़ियों वाले पंजे हो, भेड़िया बन जाता है। बहरहाल अब करने का काम क्या है उसको समझिए। इस पूरी सूरत हाल का मैंने आपके सामने नक्शा पेश कर दिया। एक तरफ मगरिब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो जीव वर्ल्ड ऑर्डर है, इस वक्त की सुप्रीम पावर ऑन अर्थ अमेरिका की सरपरस्ती में बड़ी तेजी के साथ हमला आवर है। दूसरी तरफ व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये देखिए जो इनकी बातें सही हैं, क्योंकि लोग ये भी कहते हैं भाई अच्छी अच्छी बातें भी तो कही हैं, वो आप क्यों नहीं सामने लाते हैं। अच्छी बातें हैं, ये बातें अच्छी हैं, लेकिन मसला ये है कि जिस चीज़ का आप रोना रो रहे हैं, ये सूद हो गया, ये जनाब सारी चीज़ें होंगी, ये शिरक की पैदावार है। जब दिमाग के अंदर शिरक होता है, अकीदे ख़राब हो जाते हैं, फिर ईमान की कोई अहमियत नहीं रहती है, फिर ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि वाकई आज सारे मुसलमानों की पूरी ज़मीन के ऊपर जितने ये मुल्क हैं, इस्लामी ममालिक, इनके अंदर भी सूद है, और किसी आलिम दीन की जुर्रत नहीं है इस सूद के ख़िलाफ़ वो बोले। यहाँ गल्फ़ में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बोल के ज़रा दिखाएं। ये बादशाह सलामत जो है ना, ये इनको बिल्कुल पकड़ के गर्दन मरोड़ के पीछे हटाएंगे, पीछे हटो। ना ये सूद के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, ना ये फाशी के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, और ना ये गुमुद के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं। शिरक के ख़िलाफ़ बोलना तो इनके बस की बात नहीं है। तो ये मामला है। असल चीज़ ये है करने का काम। ये फ़हम इनको नहीं हासिल हुआ है डॉक्टर इसरार को। तौहीद की दावत दें, रद्द शिरक करें, बल्कि इनके सामने तौहीद की दावत आई थी, इन्होंने इसको रद्द कर दिया। डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो इस दौर में सही मानों में तौहीद की दावत उठाई है, डॉक्टर इसरार को भी मौका मिला था। ये 3 महीने के लिए उनकी क्लिनिक में चले गए थे अपना बोरिया बिस्तरा उठा के, और वहाँ डॉक्टर साहब ने इनकी हौसला अफजाई भी की, बल्कि MA इस्लामियात डॉक्टर साहब ने करवाया था इनको कि ज़रा अपनी दीनी क्वालिफ़िकेशन भी बढ़ाओ, और इनको दर्स के लिए आगे भी करते थे। लेकिन जब कभी डॉक्टर साहब इन ताकतों की निशानदेही करते थे तो फिर डॉक्टर इसरार साहब बुरा मनाते थे कि ना डॉक्टर साहब आप किसी को छोड़ते ही नहीं हैं, बताइए किसी को छोड़ दिए। किसी का इनको बहुत ज़्यादा लिहाज था, और हक ये होता है कि फिर किसी को नहीं छोड़ना है, फिर किसी को नहीं छोड़ना है।
ये होता है इंसाफ पसंद आदमी की। शिर्क का जब मामला आ जाए या करप्शन का कोई मामला आ जाए, देखिए दुनियावी लिहाज से आप सारे करप्ट को पकड़ें, लेकिन आपके दाएं बाएं करप्ट बैठे उनको ना पकड़ें तो ये जुल्म होता है, ज़्यादती होती है। अपने रिश्तेदारों को ना पकड़ें, अपने दोस्तों को ना पकड़ें तो ये ज़्यादती होती है। और फिर कोई कहे आप किसी को नहीं छोड़ते हैं, हर करप्ट वाले को आप पकड़ लेते हैं, तो ये बताइए अच्छी बात है ना, पकड़ना चाहिए। इसी तरह ये जो दीनी करप्शन जिन्होंने फैलाई है इन सबको पकड़ना चाहिए। इसलिए मैंने किसी को नहीं छोड़ा है। मुझे तो कहते हैं किसी को नहीं छोड़ा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसका भी शिर्क मेरे सामने आएगा मैं उसका तिया पहुँचा कर दूंगा, चाहे वो बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो, बड़े से बड़ा जनाब वो आलिम दीन हो, बड़े से बड़ा सियासी लीडर हो, बड़े से बड़ा जर्नैल हो, सदर हो, कर्नल हो, जो मर्जी हो, मेरे सामने वो हकीर है अगर अल्लाह का नहीं है तो। हाँ, अगर अल्लाह का बन जाए, वो अल्लाह वाला बन जाए, तौहीद को माने, शिर्क का रद्द करे, फिर तो मैं कहता हूँ वो अगर एक आम सिपाही है वो सवारी करे, मैं रकाब थामूँ, मैं उसकी जूतियाँ सीधी करने भी अपनी इज्जत समझूंगा। कोई रेडी वाला हो, कोई हो, जिस तरह दुनियावी लिहाज से हकीर समझे जाते हैं लोग, मैं तो नहीं समझता हूँ, लेकिन दुनियावी लिहाज से इनको ये समझा जाता है ये जी कमी कमीन है। नहीं, अगर कमी कमीन है और ईमानदार है, मेरे सर का ताज है, मेरे सर का ताज है। और अगर बड़े से बड़े बादशाह हो, हीरो हो पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया तुम्हें मुफ्ती और मुफ्ती आज़म कहती है, पीर क्या पीराने पीर कहती है और बड़ा लीडर समझती है, लेकिन जब अल्लाह की निगाह में हकीर हो, मेरी निगाह में भी हकीर हो, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी, कोई वैल्यू नहीं। चंद दिनों के बाद तुम हमेशा की आग में उतर जाओगे। ये मामला है अल्लाह के बंदो, शिर्क बड़ी बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। इसने कौम को यहाँ तक ना सिर्फ पहुँचा दिया बल्कि बड़े बड़े उलमा का दिमाग और मीटर घुमा दिया। देखो डॉक्टर इसरार जैसा आदमी पूरी ज़िंदगी कुरान करता रहा, लेकिन अकीदे की इस तरह खराबी के अंदर। मौदूदी साहब को देखो, आफत सईद को देखो, खादम हुसैन रिजवी को देखो, कितना बड़ा स्कॉलर था, यकीन कीजिए, ऐसा शोला बयान मुकर्रर डॉक्टर इसरार की तरह, बल्कि इससे भी कुछ अच्छा है नहीं। और शेर पढ़ता था, लेकिन अकीदा इस तरह मुशरकाना, अकीदा इस तरह काफराना छोड़ के गए हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बंदगी करते रहे, गोया पूरी ज़िंदगी बंदगी उनकी बंदगी करते रहे, अल्लाह की बंदगी नहीं खालिस की इन्होंने। खादम हुसैन रिजवी ने या मौदूदी ने या डॉक्टर इसरार ने या डॉक्टर जाकिर नाइक ने, जितने हैं ये सारे फैले हुए हैं हर जगह। इनको फेम ही नहीं है, यकीन कीजिए, वो इनको लगाव ही नहीं है अल्लाह के दीन के साथ। और इनके सामने तौहीद की बात भी पेश की जाए तो इसको रद्द कर देते हैं, हकारत के साथ करते हैं। सबसे ज़्यादा नापसंदीदा बात अगर इनके नज़दीक कोई चीज़ है तो वो ये ईमान अकीदे की बातें हैं। कहते हैं इसका ये ना करो, बस वहाँ से शुरू करो। हमारे जनरल अमीर गुल साहब कहते हैं वो मक्की ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की बस छोड़ो, वो मदीने से जाके वो रियासत से जाके शुरू करो। हमारे इमरान खान साहब है, वहाँ रियासत से शुरू करते हैं। उससे पहले जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम ने तौहीद के लिए मारें खाई हैं और जंगें लड़ी हैं और हिजरतें की हैं, उसका कोई जिक्र ही नहीं पूरे फसाने में। हमने वहाँ से शुरू करना है, ये फ़र्क है मेरा और इनमें। मैं कहता हूँ पहले दिन से शुरू करो। इमरान खान साहब कहते हैं एक एक ज़िंदगी के ऊपर गौर करो। मैं कहता हूँ तुम पहले दिन के ऊपर गौर नहीं करते हो, दूसरे दिन पर गौर नहीं करते हो। 13 साल गुजर गए, एक दिन के ऊपर भी आपने गौर नहीं किया है। आप चूँकि रियासत का मामला है, आपका सिर्फ इक़्तिदार का मामला है, हुकूमत का मामला है, इसलिए सिर्फ हुकूमत का मामला कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने वो किया, वो सबको एक कर दिया। बस सबको एक कर दिया। कैसे कर दिया? ऐसे ही कर दिया, इलेक्शन के ज़रिए, वोटों के ज़रिए? हरगिज़ नहीं, तौहीद के ज़रिए, ईमान के ज़रिए। इसका पहले जिक्र करो, फिर तुम्हारे सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाएंगे। यकीन कीजिए, जब अल्लाह आपके साथ होगा, अल्लाह आपके साथ होगा तो अंदाज़ा लगाइए किस तरह अल्लाह ताला मदद करेगा। फरिश्ते भेजेगा अल्लाह ताला। कोई तुम्हारा साजिशें तो करेंगे, मुदाखलत नहीं कर सकेंगे, बल्कि हम मुदाखलत करेंगे, हर जगह मुदाखलत करेंगे। यकीन कीजिए, अगर इंडिया के अंदर सिखों के साथ भी जुल्म और ज़्यादती होगी, सहियों के साथ जुल्म और ज़्यादती होगी, या दूसरे मुसलमानों के साथ होगी, तो फिर तो करना ही करना है। लेकिन कोई दूसरे लोगों के साथ भी करोगे, कि अमेरिका में करोगे, फ्रांस में करोगे, जर्मनी में करोगे, चाइना में करोगे, रूस में करोगे, जहाँ कहीं तुम अल्लाह के दीन को तोड़ोगे, हम मुदाखलत करेंगे। हम पहले समझाएंगे, दावत देंगे, नहीं मानोगे फिर उसके बाद जिजिया दे के ज़िंदगी बसर करने वाले पड़ेगी। जिजिया देगा इंग्लैंड, अमेरिका, रशिया और ये फ्रांस, ये जिजिया देंगे पाकिस्तान को, क्योंकि तौहीद की दावत हम उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले भी ऐसे हुआ है। अल्लाह ताला के दिन में इतना ज़ोर है, इतनी ताकत है इसमें, अल्लाह के बंदो आप लोगों ने अंदाज़ा ही नहीं लगाया इसका। और अल्लाह ताला का वायदा भी है कि तुम अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ हम तुम्हें सरबुलंद करेंगे, हम तुम्हें इक़्तिदार देंगे। क्या अल्लाह का झूठा वायदा है? ईमान तो कोई लाए, आगे तो कोई बढ़े, तो ईद की कोई आवाज़ तो उठाए, फिर देखना अल्लाह की मदद कैसे आएगी। मेरे भाइयों, इन सियासी लोगों को, इन मजहबी पंडितों को बिल्कुल इनका साथ ना दो, ये तुम्हें जहन्नम की आग के अंदर लेके जाएंगे। मेरा साथ दो, मैं तुम्हें तौहीद की दावत देता हूँ, मैं तुझे
तो आप लोगों को ईमान खालिस के ऊपर इकट्ठा कर दूंगा और मैं इससे हटने नहीं दूंगा इंशाल्लाह आपको। और इंशाल्लाह देखेंगे यही तौहीद की दावत गलियों में, कुचों में, बाज़ारों में, छतों पर, बसों में, ट्रेनों में, हर जगह ये तौहीद की बात होगी। रद्द शिरक होगा, कुफ्र बित्तागूत होगा, इनकी निशानदेही की जाएगी, इनके बाप का नाम भी बताया जाएगा कि यह है वो जिसने शिरक और कुफ्र फैलाया है। इस तरह मैंने सब का नाम ही लिया है, ये सारे जितने हैं। और डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तो ईमान खालिस और ईमान खालिस की जो किस्त अव्वल और किस्त दोम में इनके नाम ले लेके इनके अकीदे को तिया पांचा किया। अल्लाह के बंदे ने, फ़ौजी अफसर ने, वो भी फ़ौजी अफसर थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।